नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जो 8वें वेतन आयोग को मिल चुकी है मंजूरी और जितने भी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे 8 पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और आज के मैंने कल ही वीडियो डाली थी कि मंजूरी इसी महीने मिलेगी। और ये देखिए, जो 8वें वेतन आयोग का गठन को मंजूरी मिल गई है। अब ये कैबिनेट का फैसला आ गया। अब आप लोग का सैलरी पेंशन भैया दुगनी होने वाली है। मानकर चलिए कि अगर मान लीजिए आप 10,000 पा रहे हैं तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 25,000 रुपए, यानी कि दुगनी से भी 1% यानी कि 1/5% बढ़ने वाला है। और इसको लेकर क्या कुछ कैसे होने वाला है आराम से समझते हैं। खबर भैया आ चुकी है लगा निकल कर, भैया हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी लगाया है, दैनिक जागरण ने न्यूज़पेपर ने लगाया है। इन दोनों खबरों को आराम से समझते हैं। अब चलिए इस खबर को आराम से जान लेते हैं। भैया यहाँ पर शॉर्ट लेते हैं कुछ कैसे खबर में जानकारी है। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट का फैसला है यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि 2026 से प्रभावित होगा, यानी कि ये 2 महीने बचे हुए हैं क्योंकि इस साल के केवल ये आखिरी महीना यानी कि 2 महीने बचने वाले हैं इसके बाद। तो कैबिनेट का फैसला है कि 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिशें, यानी कि भैया 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर नई दिल्ली दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, साथ ही संबंधित नियमों पर शर्तों को मंजूरी भी दे दी है। और इस फैसले के करीब 50 लाख कर्मचारी और 59 माफी चाहूंगा 69 लाख पेंशन धारकों को बड़े वेतन और पेंशन का लाभ होगा। तो इसके साथ साथ आयोग के अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। और इसके आईएम मैंगलोरू को प्रोफेसर पुलक घोष का आयोग का असंकलित सदस्य नियमित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें करीबन अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। वहीं पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। और माफी चाहूंगा, संदर्भ शर्तों के तहत आयोग में एक अस्थायी निकाय होगा, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और इसके साथ साथ अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अब यहाँ पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है आयोग। 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा। सिफारिश के वक्त आयोग के देश भर के आर्थिक स्थिति, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशें की जाएंगी या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना समेत अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पक्षों पर सुझाव के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि आयोग को संदर्भ शर्त का तय करने से पहले रक्षा गृह, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ चर्चा की गई है। अब कार्मिकों को एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के माध्यम से विभिन्न कर्मचारियों संगठनों को सुझाव लिए जाएंगे। देखिए, इसमें ये भी बता दिया गया है कि वेतन आयोग सिफारिशें हर 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। संदर्भ शर्त तय होने पर साफ आयोग 18 महीने की सिफारिशें देते हैं। अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आ भी जाएगी, लेकिन उससे पहले भी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इस खबर में बताया गया और इसमें करीबन 50 लाख कर्मचारी और उनहत्तर लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है अंशकालिक और एक सदस्य भी शामिल किया गया है आयोग में। तो ये जो खबर थी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया भी गया है दूसरी खबर में कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आगे बढ़ी है। मंगलवार को उसने कहा है कि आयोग की सेवा शर्तों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी, लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग के अध्यक्ष बनाने वाले को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। तो भैया इसका आप लोग को बढ़िया लाभ मिलेगा और इसकी जो मंजूरी 2026 से हो जाएगा। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भैया आपको लाभ कितना मिलने वाला। ये मानकर आप लोग चलिएगा कि अगर मान लीजिए एक चपरासी की सैलरी भी 50,000 प्लस हो जाएगी। चपरासी जो होते हैं ना, उनकी भी सैलरी इसके जरिए 50,000 रुपए हो जाएगी। ये मानकर आप चलिएगा। जो लेवल 1 पर आते हैं, उनकी भी सैलरी इतनी हो जाएगी। और जो पेंशन मान लीजिए कि आपका पेंशन 30,000 रुपए मिलता है, तो 30,000 का अगर मान लीजिए जो भी फैक्टर आएगा उस हिसाब से
मैं मानकर चलता हूँ ये आपका हो जाएगा भैया 45,000 रुपए, कम से कम ये मानकर चलिएगा। इस हिसाब से अब की बार बढ़ोतरी की गई है, तो इस हिसाब से अब की बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आप सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। और मैंने कल बताया भी था कि आप लोग को इसका बहुत ही अच्छा लाभ दिया जाएगा। बाकी जानकारी ये थी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।